ये कहानी सेलेना नाम की एक खूबसूरत जवान औरत की है जो अपने बूढ़े पति और घर के जवान नौकर दोनों के साथ घपाघप करती है और नौकर का चक्कर भी किसी दूसरी लड़की से चल रहा होता है। नौकर दोनों तरफ से मजे ले रहा है तो इधर उसकी खूबसूरती देखकर गांव का एक वकील भी सेलेना के मोटे मोटे खरबूजों को फाड़ना चाहता है। चलो देखते हैं ये शातिर औरत फिल्म में कितने कांड करती है। कहानी की शुरुआत में हम सेलेना को देखते हैं जो उसके पति एल्डोस के साथ कार में बैठकर घर जा रही होती है। सेलेना की शादी हाल ही में इस बूढ़े आदमी से हुई है। सेलेना इस शादी से खुश नहीं है लेकिन फिर भी उसने पैसों के खातिर एल्डोस से शादी की है, जबकि एल्डोस एक गुस्से वाला आदमी है और वो बस उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी करना चाहता है। साथ ही उसके पास बहुत पैसा है। कुछ देर बाद दोनों एल्डोस के इस आलीशान घर आ जाते हैं। यहाँ सेलेना की मुलाकात ऋतु नाम की एक नौकरानी से होती है जो घर का काम करती है। ऋतु सेलेना को पूरा घर दिखा रही होती है। साथ ही वो बताती है कि एल्डोस इस घर में अकेला ही रहता था लेकिन आज के बाद वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम बहुत हसीन और नौजवान हो, तुम्हें देखकर किसी का भी पानी निकल जाएगा। तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई है। सेलेना यहाँ पर एक चेस बोर्ड देखती है। ऋतु बताती है कि एल्डोस चेस में चैंपियन रह चुका है, उसे आज तक किसी ने इस खेल में नहीं हराया। रात में सेलेना बालकनी में आ जाती है और एक जगह बैठकर एल्डोस को देखते हुए सेब खाने लगती है। एल्डोस सेलेना को ऐसे देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सेलेना के पास जाकर उससे खरबूजों को दबाने लगता है, लेकिन सेलेना कहती है कि आज नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, ऊपर से मैं काफी थक चुकी हूँ। लेकिन एल्डोस की तो बंदूक खड़ी हो चुकी थी। वो उसे पहले मारता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती कर उसे गर्म करने लगता है और सेलेना के नीचे वाले जंगल में बंदूक डाल देता है। सेलेना को यह हरकत पसंद नहीं आती। सुबह होने पर सेलेना किचन में काम करने लगती है। तभी घर के बाहर कुछ लोग आकर एल्डोस को बाहर बुला रहे होते हैं क्योंकि इस घर के बाहर जो जमीन है उस पर एल्डोस ने कब्जा किया होता है और इसीलिए ये लोग एल्डोस को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एल्डोस इन लोगों को डराने के लिए हवा में एक गोली चला देता है जिससे सेलेना बाहर आ जाती है। तभी ये सारे लोग सेलेना को देख लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि इस बूढ़े को इतनी हसीन और जवान लड़की कहां से मिल गई। उनकी बातें सुनकर एल्डोस सेलेना को डांटने लगता है और सेलेना को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। घर के अंदर आते ही एल्डोस सेलेना को मारने लगता है। सेलेना कहती है, मैं तो आपके लिए बाहर आई थी, कहीं आपको कुछ हो ना जाए और आप मुझे ही मार रहे हो। सेलेना रोने लगती है। इसके बाद सेलेना चॉकलेट खाते हुए चेस गेम खेलने लगती है। एल्डोस उसके पास आकर सॉरी कहने लगता है। वह बताता है कि मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। सेलेना कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। सेलेना को अकेले चेस खेलते देख एल्डोस भी उसके साथ चेस खेलने लग जाता है और हैरानी की बात है सेलेना ये गेम जीत जाती है। इसके बाद वह फिर से एल्डोस को देखकर चॉकलेट खाने लगती है और हल्का सा हंसने भी लगती है, जिससे इस बार एल्डोस को इतना गुस्सा आता है कि वह सेलेना को नीचे गिराकर मारने लगता है और कहता है कि आइंदा मेरे सामने हंसना मत, वरना जान से मार दूंगा और अपनी जुबान मत चलाना। दूसरे दिन एल्डोस का लॉयर आता है और वह सेलेना को देखकर सोचने लगता है कि एल्डोस ने बिना बताए शादी कर ली और यह लड़की कितनी जवान और खूबसूरत है। जब ये बात वह एल्डोस से कहता है कि तुमने मुझे बगैर बताए शादी कर ली, तो एल्डोस कहता है, तुम ये सब छोड़ो और मुझे बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। लॉयर कहता है, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में चल रहा था वो तुमने जीत लिया, यही खुशखबरी देने के लिए मैं आया हूँ। एल्डोस ये सुनकर बहुत खुश होता है और वह सेलेना से कहता है, आज तुम मुझे ऐसा मजा दो जो मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि आज मेरा दिन है। इसके बाद वह फिर से सेलेना के साथ जबरदस्ती मजा करने लगता है। अगले दिन वह उसे जंगल लेकर घूमने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर भी वह सेलेना के साथ जंगल में मंगल करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वह शराब भी पीने लगता है। सेलेना कहती है, मुझे यहाँ पर तो छोड़ दो एल्डोस, हम जंगल में हैं और जंगल में यह सब अच्छा नहीं लगता और मुझे ये पसंद नहीं। ऐसे ही जबरदस्ती करने के दौरान एल्डोस का पैर फिसलकर वह खाई में जाकर गिर जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं कहानी की ओर। एल्डोस के खाई में गिरने के बाद सेलेना जल्दी से एल्डोस को अस्पताल लेकर जाती है और पूरे 2 महीने बाद एल्डोस हॉस्पिटल से उसके घर आ जाता है, लेकिन अब वह पैरालाइज हो चुका है। मतलब ना तो वह हिल सकता है और ना ही बात कर सकता है, बस अपनी आंखें हिला सकता है। उसी रात सेलेना एक सुंदर सा ड्रेस पहनकर एल्डोस के करीब आती है और उसे छूने लगती है। वो कहती है, तूने मुझे इतने दिनों तक टॉर्चर किया, अब मेरी बारी है, तू बस देखते जा बूढ़े, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तू अपनी मौत की भीख मांगेगा। फिर वह उसके सामने जानबूझकर डांस करने लगती है क्योंकि अब वह एल्डोस से पूरा बदला लेने वाली है। लेकिन फिर दूसरे दिन इन दोनों को इसका ध्यान रखने में प्रॉब्लम होने लगती है। दोनों एल्डोस को उठा तक नहीं पा रहे थे, इसलिए सेलेना ऋतु से कहती है कि हमें किसी मेल केयर टेकर को रखना पड़ेगा जो इनका ध्यान रख सके, तुम किसी को ढूंढो। दूसरे दिन बिल नाम का एक हैंडसम लड़का काम करने के लिए आता है और सेलेना को बालकनी में खड़ा देखकर पहली नजर में उसे एक तरफा प्यार करने लगता है। सेलेना उसे एल्डोस के रूम में लेकर आती है और दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी देने लगती है। साथ ही वह बताती है कि कब कौन सी दवा देनी है। लड़का कहता है कि आप फिक्र मत करिए मैडम, मैं सब कुछ अच्छे से कर दूंगा। पहले ही दिन वह एल्डोस की शेविंग कर उसे चिकना बना देता है। इधर यह लड़का अच्छे से केयरिंग कर रहा होता है तो वहीं सेलेना उसकी जिंदगी मजे से जी रही होती है। एक दिन बिल जानबूझकर सेलेना के रूम में आ जाता है
जहाँ पर वह सेलेना के प्राइवेट कपड़ों को देखने लगता है और मन ही मन में कुछ सोचने लगता है। लेकिन इस समय सेलेना शॉपिंग से घर वापस आ जाती है। बिल सेलेना के पास आकर कहता है, मैडम मैंने सारा काम कर दिया, अगर से किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करते हैं। अगली सुबह बिल अकेले ही चेस खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर सेलेना आकर वह भी चेस खेलने लग जाती है। बातों ही बातों में बिल सेलेना से पूछता है कि मैडम आप इतनी खूबसूरत हो, हसीन हो और जवान भी, तो आपने एक बूढ़े से शादी क्यों की? सेलिना कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराने लगती है और बिल को देखने लगती है। इधर एल्डोस बेड में ही सुसु कर देता है और जब बिल एल्डोस के पास आता है तो वह उसे गुस्से से देखने लग जाता है। वह जल्दी से उसके कपड़े चेंज कर देता है और सॉरी भी कहता है और उसे बताता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद वह उसके हाथ में एक डिवाइस देता है और कहता है, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो यह बटन दबा देना, मैं आपके सामने आ जाऊंगा। ये आइडिया सेना को भी बहुत पसंद आता है, इसीलिए वह बिल से कहती है कि आज का डिनर तुम मेरे साथ करके जाना। डिनर करते टाइम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर सेलेना फ्लर्ट करने लगती है। वह बिल के करीब आना चाहती है, उसका प्यार हासिल करना चाहती है। उसके अंदर एक आग लगी है जो ठंडी ही नहीं हो रही। तभी बिल को जी मोल का फोन आता है। वह बताती है कि तुम अपने सर्टिफिकेट रेडी रखो। अब सेलेना के पूछने पर बिल बताता है कि भाई विदेश जाना चाहता है, वहाँ पर जाकर अच्छी जॉब करके सेटल होना चाहता है। कुछ देर बाद सेलेना बिल के पास आकर बैठती है तो बिल भी सेलेना का हाथ पकड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी एल्डोस बटन दबा देता है, जिससे बिल को उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन कुछ भी काम नहीं होता, वह बस इन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है। बिल गुस्सा करने लगता है और कहता है, इस बटन को तभी दबाना जब जरूरत पड़े, ये कोई आपके खेलने का खिलौना नहीं। इसके बाद जब सारा काम हो जाने पर बिल उसके घर जा रहा होता है, तभी सेलेना कहती है कि क्या कल भी हम एक साथ चेस गेम खेलें? बिल कहता है कि हाँ खेल सकते हैं और मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आ रहा है। बिल इसी फिराक में था कि कब वो सेलेना के करीब आ पाएगा। इधर एल्डोस फिर से बटन दबाता है। दोनों फटाफट रूम में आ जाते हैं, लेकिन इस बार उसका शुगर लेवल कम हो चुका था, इसलिए सेलेना कहती है कि तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ। एल्डोस की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। इसी समय बाहर जीजी मोर कुछ पेपर लेकर आ जाती है बिल के सिग्नेचर लेने के लिए। यहाँ पर बिल इन दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता है और फिर जीजी मोल यहाँ से चली जाती है। रात में बिल एल्डोस के पास ही होता है, लेकिन फिर सेना एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर बिल को कमरे से बाहर बुलाती है। दोनों मिलकर शराब पीने लगते हैं और सेलेना उसने कितना टॉर्चर सहा हो वह बिल को बताने लगती है। बिल सेलेना को दिलासा देते हुए कहता है कि ऊपर वाले ने एल्डोस को इसी बात की सजा दी है, अब से मैं आपके साथ हूँ, आपका ध्यान रखूंगा। सेलेना कहती है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, मुझे प्यार चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सेलेना यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और देखते ही देखते सेलेना बिल से उसका खाता खुलवा लेती है और बिल सेलेना के साथ पूरी रात मजा करता है। सेलेना को बिल से यही चाहिए था। इसके बाद एल्डोस को नींद की गोलियां देकर हर रात ये दोनों बिस्तर पर कांड करने लगते हैं। दोनों को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन बिल उदास बैठा होता है। सेलेना उसके पास आकर कहने लगती है, तुम इतना उदास क्यों हो, कुछ परेशानी है? बिल बताता है कि मेरा दोस्त विदेश से मेरे लिए गोल्ड ला रहा था, लेकिन उसे एयरपोर्ट वालों ने पकड़ लिया। उसे रिहा करवाने के लिए वह लोग 5 लाख मांग रहे हैं। सेलेना बिल से प्यार करने लगी थी, इसीलिए वह एक चेक पर एल्डोस के थंब प्रिंट लेकर बिल को पैसे दे देती है। बिल खुश होकर सेलेना को चूमने लगता है और यहाँ पर ऋतु इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। एक दिन बिस्तर गर्म करने के बाद सेलेना बिल को एल्डोस के भाई के बारे में बताती है कि उसका नाम जॉन है, वह बहुत खतरनाक है, वह यहाँ पर आने वाला है। अगर वह यहाँ पर आ गया तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर लेगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बिल कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। सेलेना बताती है कि जब तक एल्डोस जिंदा है तब तक हमें ऐसे ही छिपकर मिलना पड़ेगा और एक दूसरे की जरूरत है पूरी करनी होगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना एल्डोस को हम मार दें, अब उसे मरना होगा। इसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी, फिर हम इस प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे। सेलेना की बातें सुनकर बिल की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर जब बिल एल्डोस को गोलियां खिला रहा होता है तब वह सेलेना का बाल शर्ट पर देख लेता है, जिससे वह सब कुछ समझ जाता है और बिल के मुंह पर थूक देता है। बिल गुस्से में आकर उसको मारने लगता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और सोचने लगता है कि वह किस काम से यहाँ पर आया था और क्या कर रहा है। दूसरे दिन वह एल्डोस से माफी मांगता है। इसी दौरान यहाँ पर लॉयर भी आ जाता है। एल्डोस इशारे लॉयर को बताने की कोशिश करता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन लॉयर इसकी बातें नहीं समझ पाता। इसके बाद वह सेलेना को बताता है कि एल्डोस ने जो विरासतनामा लिखा है उसमें एक प्रॉब्लम है, कल आपको कोर्ट आना पड़ेगा। लॉयर के जाने के बाद सेलेना कहती है कि मुझे एल्डोस को जल्दी से मारना होगा, वरना जॉन हमसे सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। तुम कोई प्लान बनाओ। बिल ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता, वो डरने लगा है, इसलिए वह 2 दिन की छुट्टी मांगता है। दूसरे दिन बिल जीमोल के पास जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, यानी बिल सेलिना के साथ बस उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी कर रहा था, जबकि वह प्यार जीजी मोल से करता है। ये दोनों विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन जीजी मोल को शक है इसका चक्कर सेलेना से चल रहा है,
इसी दौरान सेलेना बार बार बिल को कॉल कर रही होती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। अगली सुबह जब बिल सेलेना के पास आता है तो सेलेना रो रही होती है और उसके हाथ में ब्लड होती है, मतलब वो मरने वाली है। बिल उसे समझाने लगता है, लेकिन सेलेना बताती है यहाँ पर जॉन आया था, वो मुझे एल्डोस के इस हालात का जिम्मेदार समझ रहा है और उसने कहा कि मैं उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके भाई का ऐसा हल किया है। उसने मुझे मारा भी और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। उसी रात सेलेना फिर से बिल को कॉल करने लगती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, एल्डोस की कंडीशन बहुत ही खराब है, वह मरने वाला है। बिल के घर पहुंचने तक एल्डोस मर चुका होता है। बिल को लगने लगता है कि इसे सेलेना ने मारा है और वह इस केस में फंसना नहीं चाहता। अगले दिन फ्यूनरल के समय बिल बहुत डरा हुआ था। वह प्लान कर रहा होता है कि वह सेलेना के चंगुल से कैसे बचे, पुलिस वालों के सवालों से कैसे बचे। इधर एल्डोस का भाई सेलेना को धमकाने लगता है और कहने लगता है, मुझे सब पता है, तुमने ही एल्डोस को मारा है क्योंकि तुम इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती हो। इसके बाद जॉन पुलिस स्टेशन जाकर सेलेना के खिलाफ केस करने लगता है। इधर सेना डरकर बिल को फोन करती है। बिल सेलेना को कहता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है और दोबारा मुझे कॉल मत करना। इसके कुछ देर बाद पुलिस बिल को कॉल कर पूछताछ के लिए सेलेना के घर बुलाती है और दोनों से अलग अलग पूछताछ करने लगती है। पुलिस के लोग रथु से भी उसका स्टेटमेंट लेते हैं कि क्या सेलिना और बिल का अफेयर चल रहा था। रथु डरकर कहती है कि नहीं, बिल सिर्फ एक नौकर है, लेकिन अब जीजी मोल को यकीन हो चुका है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था। बिल जीजी मोल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी मोल ने बिल से सारे नाते तोड़ दिए हैं। इसके बाद बिल सेलेना के लाख देकर कहता है कि मैं बाकी के तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। सेलेना उसे चेयर पर बिठाकर बताती है कि मैंने ही एल्डोस को मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हो जाएगा कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन हम उससे पहले ही यह सारी प्रॉपर्टी हासिल करके यहाँ से भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर आराम की जिंदगी जिएंगे और मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बिल सेलेना की बात मान जाता है। शाम में सेलेना का लॉयर कहता है कि एल्डोस ने पहले ही उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, लेकिन अगर इंक्वायरी कमेटी ने यह बात साबित कर दी कि उसकी हत्या का कारण तुम हो, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसको तुम ही ने मारा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस मुझे जो चाहिए वह मुझे दे दो। चलो अंदर चलते हैं और एक दूसरे के साथ मजे करते हैं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। सेलेना कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैंने एल्डोस को मारा है। उस दिन उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी थी और उसी समय उसकी मौत हो गई। आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरे दिन जब यह दोनों खाना खा रहे होते हैं, तब जॉन यहाँ आकर फिर से सेलेना को डराने लगता है। वो कहता है, मैं जान चुका हूँ तुम नाटक कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने वाला हूँ, तुम एक कातिल हो। जॉन के जाने के बाद बिल कहता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं, मुझे विदेश जाना है। सेलेना कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, ये सब कुछ हमारा हो सकता है। पुलिस वाले हमारे बस एक गलती की तलाश में हैं। दिल कहता है, ये सारी प्रॉपर्टी तुम ही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो और मुझे माफ कर दो। लेकिन जब बिल जा रहा होता है तभी सेलेना बिल को एक वीडियो सेंड करती है। ये वीडियो तब का होता है जब बिल एल्डोस को मार रहा होता है। अब उसने बिल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वो तुरंत सेलेना के पास आकर कहता है कि तुम कितनी घटिया औरत हो, तुमने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तभी सेलेना एक हैरान कर देने वाली बात बताती है कि मैं पेट से हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बिल के होश उड़ जाते हैं। कहानी अब कुछ दिन आगे जाती है और हम सेलेना और बिल को देखते हैं। हमें पता चलता है कि यह दोनों ने एल्डोस की सारी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं दूर जा रहे हैं और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता। ऐसी ही मजेदार मूवीज को देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।